नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ यहां पर अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त के अंदर। यहां पर क्या हमको मार्केट के अंदर एक पंप देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्या यहां पर मार्केट कोई करेक्शन ले सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम आज बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ हमको यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है, क्या कुछ और कुछ खबरें आने वाली हैं एक दो दिन के अंदर। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में, ताकि हमको ये चीज पता लग सके कि क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर क्या मार्केट के अंदर हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कुछ मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ फिर आगे बाकी की जो सारी चीजें हैं वो सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 17,128 123 अभी, और यहाँ पर इथेरियम की अगर मैं बात करूँ तो 1286 मतलब कि 1286, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैटिक की तो यहाँ पर जो आज उछाल है बेसिकली वो यहाँ पर हमको मैटिक में ही नजर आ रहा है, और यहाँ पर मैटिक में ठीक ठाक सा एक उछाल आ गया है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बीएनबी यहाँ पर 296 पे ट्रेड कर रहा है। डॉट की अगर मैं बात करूं तो डॉट भी यहाँ पर ग्रीन में है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केट थोड़ा थोड़ा ग्रीन निशान के अंदर हमको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये सारे सिचुएशन है। अब यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ पर बेसिकली बिटकॉइन के चार्ट पर, लेकिन बिटकॉइन के चार्ट पर आने से पहले जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ न्यूज़ एक्सपेक्टेड है और उन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि देखिए कल यहाँ पर, आज यहाँ पर 1 तारीख है, और कल यहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा वो 2 दिसंबर को यहाँ पर यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा यहाँ पर हमको आता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो शाम को 7 बजे का टाइम रहेगा जो कि यहाँ पर डेटा आएगा, यूजुअली जो वो 6 बजे आ जाता है, लेकिन डे लाइट सेविंग की वजह से अब जो है ये 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमको यहाँ पर जो वो नजर आ जाएगा डेटा आते हुए, और उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। और यहाँ पर उम्मीद है कि ये जो है पहले से ज्यादा बेहतर डेटा है, मतलब कि जो यहाँ पर जॉब लॉसेस वगैरह जो पहले हो रही थी, हो सकता है कि उससे थोड़ा सा इंप्रूव्ड डेटा आ जाए। और अगर ऐसा कुछ अगर इंप्रूवमेंट की तरफ अगर डेटा अगर आता है तो हमको एक उछाल जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ अगर अब यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो देखिए कल अगर हम यहाँ पर देखें तो कल हमने एक चीज यहाँ पर देखी थी। मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ चार्ट, और ये 4 घंटे वन डे का चार्ट है वैसे तो, और 4 घंटे के चार्ट पे और ज्यादा अच्छी डिटेल पता चलेगी, लेकिन वन डे के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो हमको नजर आएगा कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस थी समवेयर अराउंड 17,200, तो उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट कल निकल कर चला गया था। हालांकि क्लोजिंग तो 17,200 के नीचे ही दी थी, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस काफी सारे दिनों की क्लोजिंग को अगर मैं यहाँ पर देखूं इस तरीके से यहाँ पर, तो इसके ऊपर ही हमको जो जाकर है वो यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो ओवरऑल इट्स अ बुलिश मूव एट द मोमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म में हमको नजर आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट इस वजह से चार्ट पे जैसे बुलिशनेस नजर आ रही है एक तरीके से, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में हमको एक और फर्दर 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है आज, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हमको एक मूव अपवर्ड जो है वो दिखाई दे जाए। इसी को सपोर्ट करते हुए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो कि यहाँ पर है फंडिंग रेट्स, राइट। फंडिंग रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ कुछ परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे आप जानते हैं बाइनांस पर होती है बिटकॉइन की, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज की, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, बायबिट है, ओकेएक्स है, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। उन सबका यहाँ पर फंडिंग रेट यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या फंडिंग रेट यहाँ पर चल रहा है यूएसडीटी और यूएसडी मार्जिन्स में, राइट। तो उसके हिसाब से बेसिकली क्या होता है कि जिस तरफ झुकाव मार्केट का ज्यादा होता है उस तरीके का फंडिंग रेट होता है। अगर मार्केट में शॉर्टर्स ज्यादा है तो यहाँ पर मार्केट में जो है वो नेगेटिव फंडिंग रेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटीसी का यहाँ पर ओकेएक्स पे नेगेटिव में फंडिंग रेट चल रहा है, बायबिट पे भी नेगेटिव में फंडिंग रेट चल रहा है, और बाकी सब जगह पर भी कहीं पे फंडिंग रेट प्लस में है, कहीं पर रेट माइनस में है। तो अलग अलग एक्सचेंजेस का अलग अलग डेटा होता है। लेकिन अगर मैं मेजोरिटी यहाँ पर देखूं बीएनबी के अंदर, तो बीएनबी के अंदर काफी ज्यादा माइनस में यहां पर दिख रहा है हमको फंडिंग रेट, मतलब कि लोग बहुत ज्यादा बेयरिश हैं बीएनबी को लेके। और ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में तो हमको बीएनबी के ऊपर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट जिस तरीके के फंडिंग रेट्स यहां पर माइनस में काफी जगहों पर नजर आ रहे हैं, तो ये एक साइन भी होता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभी हमको ये साइन भी मिल जाता है
कि हो सकता है कि मार्केट इसके ऑपोजिट चला जाए। जिस डायरेक्शन में मार्केट में सबसे ज्यादा लोग हैं, मार्केट उसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा लोगों को बेसिकली लॉस करवाना चाहेगा। मतलब कि अगर यहां पर नेगेटिव में फंडिंग रेट है, इसका मतलब यह है कि लोग शॉर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है इस समय पे, या फिर शॉर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और यहां पर उनको लिक्विडेट करने के लिए, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए, उनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने के लिए यहां पर मार्केट ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट में यहां पर जो हमको ये जो नेगेटिव फंडिंग रेट है, इसकी वजह से भी मार्केट ऑपोजिट जाता हुआ नजर आए और लोगों को यहां पर लिक्विडेट या फिर शॉर्ट स्टॉप लॉस जो है यहां पर ट्रिगर कर दे। इस वजह से यहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस चीज पे अपना विशेष ध्यान रखिएगा कि मार्केट में यहां पर एक पंप एक्सपेक्टेड है, और यहां पर एक पंप आ सकता है बहुत जल्दी, हमको यहां पर देखने को मिल सकता है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये वही जोन है जहां पर कि अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, राइट, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बेसिकली एक जोन मैंने यहां पर बनाया था, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 17,000 से लेके 17,200 फिलहाल के लिए उसी जोन में ही ट्रेडिंग चल रही है, और उसके ऊपर मार्केट जा सकता है। कहां तक मार्केट जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलते हैं एक बारी के लिए 4 घंटे के चार्ट पे। देखिए 4 घंटे के चार्ट पर तो यहां पर क्लियरली इसी जोन के अंदर जो है यहां से ऊपर जाते हुए, फिर उसके बाद इसी जोन के अंदर यहां पर आके थोड़ा सा रुकते हुए हमको यहां पे मार्केट नजर आ रहा है। और अभी की अगर हम कैंडल देखेंगे तो वो भी ग्रीन कैंडल हमको यहां पर नजर आ रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें और पीछे की तरफ अगर थोड़ा सा अगर हम मूव करें और देखें कि भाई किस तरफ जहां पर जो है हमको एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, तो देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमको यहां पर नजर आती है वो ये वाली लाइन नजर आ रही है, जहां पर हमको ये पॉइंट नजर आता है, राइट, ये वाला पॉइंट। और ये जो पॉइंट है, ये जो यहां पर हाई मारा था, ये था करीब करीब 18,200। मतलब कि अगर यहां से मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन में गया तो सीधे $1,000 का उछाल हमको देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी यहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि कहां पर मार्केट, क्या कुछ चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है। उम्मीद है कि यहां पर मार्केट में हमको एक पंप दिखाई दे जाए। तो ऐसी सारी चीजें जो एक्सपेक्टेड है। एंड यहां पर अगर ये जोन तोड़कर एक बारी भी 4 घंटे की कैंडल अगर 17,200 के ऊपर अगर क्लोजर अगर दे देती है, तो डेफिनेटली हमको एक उछाल जो है वो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है, आज हो सकता है कल, 1-2 दिन के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर ऐसा उछाल देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये माहौल जो अभी समय पे बना हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं DXY की, और उससे पहले DXY पे चलने से पहले देखिए एक चीज और बता दूं कि ये जो पंप होगा ये कोई बहुत बड़ा पंप नहीं होने वाला है। ये जो है एक शॉर्ट टर्म पंप होगा। जैसे एक तरीके से मैं कहूंगा कि वी आर इन बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, राइट, तो बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ में मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, राइट, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वो 18,200 से लेकर 18,800 तक की रेंज में चला जाए, राइट, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से परफॉर्म करे, राइट, कुछ ऐसा यहां पर देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये चीज कहूंगा कि यहां पर बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट जो है यहां पर हमको देखने को मिल सकता है कि एक पंप आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और शॉर्ट टर्म के अंदर हमको यहां पर एक पंप जो है एक्सपेक्टेड है कि 18,200 से लेकर 18,800 तक के बीच में यहां पर एक मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं 18,800 तक ही, क्योंकि देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,800 के आसपास। कोई ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मार्केट में जो है यहां पर पहले सपोर्ट नहीं था या फिर कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं होगा। देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,800 के आसपास। बार बार मार्केट जो है इस जोन से पंप हो जाता था, राइट, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो जोन है 18,200 से लेकर 18,800 के बीच में से ही, तो यहां पर मार्केट ऊपर यहां तक इस जोन के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दोबारा आए, एंड देन यहां से करेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। कुछ ऐसे तरीके से चीजें हैं, जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। हो सकता है कि मार्केट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इस जोन को अगर यहां पर क्रॉस कर भी देता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 20,000 और 20,200 की। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो मिलेगी 21,500 की यहां पे, राइट, जो मैंने अभी लाइन बनाई है ये वाली ऊपर वाली सबसे ऊपर 21,500 शुड बी द राउंड फिगर फॉर दिस। तो 21,500 उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद यह है कि यहां पर मार्केट हमको 18,200 से लेकर 18,800 के बीच में जाके वहां से रिवर्सल लेता हुआ दिख सकता है। फिर भी अगर मार्केट अगर और भी ऊपर चला गया तो उसके बाद का आगे का रेजिस्टेंस मैंने आप सब लोगों को अभी बताया 20,000 से लेकर 20,200, उसके बाद 21,500, ये भी रेजिस्टेंस हमारे चार्ट के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहां पर हमको नजर आ रही है। अभी हम बातचीत करेंगे DXY मतलब कि डॉलर करेंसी इंडेक्स को लेकर, क्योंकि डॉलर करेंसी इंडेक्स इस समय पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो डेली चार्ट है,
लेकिन मैं यहाँ पर वीकली चार्ट आप सब लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी हमारे ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की थी, इसीलिए मैं आप सब लोगों को रेगुलर कहता हूं कि अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पर नहीं है तो आप हमारे ट्विटर हैंडल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम रेगुलरली चार्ट्स पोस्ट करते रहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चार्ट पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या ये एक रीटेस्ट है, राइट। तो हो सकता है कि यहां पर थोड़ी सी गिरावट और आ जाए, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहां पर सपोर्ट था, इसी जगह पर इस जगह पर सपोर्ट था, तो वैसे ही यहां पर इस सपोर्ट एरिया के आसपास दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आए एंड देन धीरे धीरे करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे चला जाए, राइट। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ अगर होता है, जैसे कि इस तरीके से अगर होता है और मार्केट अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलता है वापस से DXY, और जैसे ही DXY ऊपर की तरफ दोबारा आएगा उसी समय पे हम सब लोग जाते हैं कि डॉलर हो जाएगा स्ट्रांग, बाकी सारी चीजें जो वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर आ जाएगी वीकनेस, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अदर थिंग्स। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक रीटेस्ट हो इस तरीके से करके एंड देन मार्केट एक बारी के लिए ऊपर आए, एंड यहां पर जब मार्केट ऊपर की तरफ इस तरफ कहीं पे आए तो फिर यहां पर हमको बिटकॉइन में भी गिरावट देखने को मिले। इसीलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं कि यहां पर ये जो उछाल आने की उम्मीद है अभी बिटकॉइन के अंदर, वो एक शॉर्ट टर्म उछाल आने की उम्मीद है 18,200 18,800 समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। और ये सारी जगहों पर जो है इंपॉर्टेंट यहां पर बेसिकली रहने वाला रेजिस्टेंस। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा जो है वो कल आने वाला है, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव फंडिंग रेट भी चल रहे हैं बिटकॉइन के और इथेरियम के, तो बहुत ज्यादा नहीं चल रहे, लेकिन अगर मैं बात करूं बाकियों में यहाँ पर BNB में स्पेशली तो काफी ज्यादा माइनस में यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक पंप एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में कुछ इस तरीके से मार्केट पंप ले ले और यहाँ पर लिक्विडेट कर दे शॉर्टर्स को, एक तरीके से शॉर्ट स्क्वीज जो है वो होते हुए हमको नजर आ सकता है। साथ ही साथ बातचीत करते हैं एक बारी के लिए इथेरियम के ऊपर। इथेरियम में शॉर्ट टर्म में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, तो देखिए इथेरियम में भी अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पर अगर आ जाऊं तो अभी फिलहाल के लिए 1300 के नीचे चल रहा है मतलब कि यहां पर एक रेजिस्टेंस के नीचे ही चल रहा है। लेकिन यहां पर हमको एक चीज नजर आएगी कि देखिए अगले जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत नजदीक ही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 1350 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी हियर अराउंड 1450। अगर आप पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो 1450 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा था, तो इसी तरीके से यहां पर रह सकता है। और अगर उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1500 के आसपास 1550 के आसपास तो मेजर रेजिस्टेंस है ही, राइट। तो ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर, और जरूरी नहीं है कि इस लेवल तक मार्केट ऊपर 1500 या 1550 तक जाए। मेरे हिसाब से अगर हमको बाद में अगर शॉर्ट करने के बारे में अगर सोचना है तो हम 1450 के ऊपर जाते ही मार्केट में अगर हम देखते हैं इथेरियम को, तो उस लेवल के आसपास से हम एक शॉर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमको बिटकॉइन को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि बिटकॉइन कौन से रेंज में ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंगली वी कैन थिंक अबाउट द इथेरियम एज वेल। अगर हम बात करें BNB को लेके, क्योंकि उसका फंडिंग रेट भी यहाँ पर माइनस में है, तो किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो BNB को अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर फटाफट आ जाते हैं और डेली चार्ट पर हमको क्या चीजें देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर इस लेवल पर जो था वो यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस था, बार बार ये देखते हैं आप यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर एक बारी तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला भी गया था और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ वापस इसी सपोर्ट के आसपास आ भी गया। देखिए बहुत बारी इस जगह पे सपोर्ट लिया है, लेकिन फर्स्ट ये जो अभी यहाँ पर दोबारा से पंप हो गया और उसी रेजिस्टेंस के पास ही, मतलब कि राउंड अबाउट $300 के आसपास, $300 के आसपास दोबारा अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ वापस निकल जाए और यहाँ पर हमको 350 360 के बीच में यहाँ पर प्राइजेस नजर आ जाए यहाँ पर बेसिकली BNB के, और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर फिर से यहाँ पर डंप नजर आए। लेकिन ये जो है यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूं मैं कि हाँ यहाँ पर पहला जो हफ्ता है, मतलब कि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता यहाँ पर बुलिश देखने को मिल सकता है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और उसके बाद हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी पंप यहाँ पर बेसिकली हमको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा पंप आप यहाँ पर मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहाँ से मार्केट सीधे ऑल टाइम हाई चला जाएगा या फिर बिटकॉइन जो है $25,000 को भी ब्रेक कर देगा, वैसी चीजें मत समझिएगा। यहाँ पर 25,300 का जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अभी तक यहाँ पर मार्केट में जो मेरे को नजर आता है 25,300 का। जब तक ये मार्केट में ब्रेक ना हो जाए तब तक बुलिश होने की जरूरत नहीं है, और मुझे
नहीं लगता कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसा कोई भी ब्रेक हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है जहां पर कि 25,000 के भी ऊपर चला जाए, 25,300 के भी ऊपर चला जाए मार्केट। ऐसी चीजें मेरे को यहाँ पर नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर सपोर्ट जो है यहाँ पर पहले ही ब्रेक कर चुके हैं। एक तरीके से जो सपोर्ट जोन था 18,800 से लेकर 18,200 के बीच में, वो यहाँ पर रीटेस्ट करते हुए हमको यहाँ पर बिटकॉइन जो वो नजर आ सकता है। एंड अकॉर्डिंगली बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज में भी उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और आने वाले वक्त के अंदर जब भी मार्केट हमको एक बारी के लिए नीचे जाते हुए दिखे, जो कि हमारा अल्टीमेट लेवल है, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कशन कर चुका हूं, जहां पर कि मैंने बताया था कि देखिए हमारा जो अल्टीमेट जो लेवल है, जो गोल है, वो है 12,500 से लेकर $10,500 के बीच में यहाँ पर बाइंग करना। राइट, ये जोन होगा हमारा जो कि हम बाइंग करेंगे इस जोन के बीच में। तो जब भी हम इस जोन के अंदर जब मार्केट प्रवेश करेगा, तो उस समय पर हम जो है वो ऑल्ट्स की भी बाइंग करना शुरू करेंगे। वहां पर मैं आप सब लोगों को हैवी बाइंग करने की सजेशन लगातार दूंगा, लेकिन अभी इस समय पर मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि फिलहाल के लिए मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर अगर आप छोटा छोटा ट्रेड कर रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए। मार्केट जब एक बारी इस जोन में नजर आएगा हमको आने वाले वक्त के अंदर, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जोन के अंदर आना चाहिए मार्केट आने वाले वक्त के अंदर, हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट ऑफ द वीक में या फिर दिसंबर लास्ट तक हमको नजर आए। तो जब भी ये सारी चीजें होंगी, तो उस समय पर हम यहाँ पर बाइंग जो है वो करेंगे, और उस समय पर हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी हद तक मिलेंगी। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ जो पूरे साल का 2023 का जो फर्स्ट हाफ है, उसमें हमको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, और वहां पर हम अपनी पूरी की पूरी बाइंग बना लें। एंड देन अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर और सारी चीजें जो है यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते चले जाएं लॉन्ग टर्म के लिए भी। और फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी आप प्रॉफिट बनाए, चाहे लॉन्ग कर बनाए चाहे शॉर्ट कर बनाए, उसको आप यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करें, सिक्योर करें अपने प्रॉफिट्स को। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हम जो बाइंग करेंगे, एक बार अगर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो फिर वहां पर हम लॉन्ग टर्म की बाइंग करेंगे। हो सकता है कि वो बाइंग हम दिसंबर एंड से स्टार्ट करें, हो सकता है कि वो हम जनवरी फरवरी में जाकर स्टार्ट करें, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। एक बारी मार्केट को पेशेंटली वेट करते हैं कहां तक मार्केट आता है। या तो हम 25,300 के ऊपर निकलने के बाद बाइंग करेंगे अभी, नहीं तो इस जोन में आ जाए जहां पे हमारा टारगेट है, उसके बाद हम यहां पर बाइंग करने के लिए सोचेंगे मार्केट के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी देनी थी मैंने आप सब लोगों को दे दी है यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर एक स्मॉल पंप, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो चीजें हो सकती है, कहां तक प्राइसेस जा सकते हैं, वो भी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। जैसे कि बिटकॉइन के लिए मैंने आपको बताया कि 18,200 से लेकर 18,800 के बीच में रेजिस्टेंस है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि 1350 से लेकर 1450 के बीच में हम इथेरियम को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बीएनबी की बात करें तो 350 से लेकर 360 तक की रेंज भी यहाँ पर बीएनबी के लिए खुल जाती है, अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर एक पंप निकल कर आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही सारी चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।